हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। विद्यार्थियों, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है, तो जिसका हमें बहुत ही अफसोस है, क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक मैथ। साइंस भी देख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, मैथ। और इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है, और लघु उत्तरीय प्रश्न अभी चल रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम लोग 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो व्यस्तता अधिक होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगी, इसकी चिंता अब आप लोग ना करिए। अब वीडियो रेगुलर आपको मिलेगी। तो क्या था कि व्यस्तता अधिक थी, इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी। और अभी भी मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन वीडियो बनना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप किसी भी सिचुएशन में रहूं, लेकिन वीडियो आपको प्रॉपर रूप से मिलती रहेगी। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए -1 बटे कॉसेक ए, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो कॉसेक ए +1 यहाँ पे हमें लाना है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है कॉट ए, इसके जगह पे हमें कॉसेक ए लाना है। और फिर माइनस ये कॉस ए लिखा है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, एक लाना है। तो एक कब आएगा, जब हम लोग इसमें कॉस से भाग दे देंगे, कॉस ए से, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। और कॉसेक ए है, और अगर कॉसेक ए है तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉट ए। कॉट ए का मतलब क्या, कॉस ए अपान साइन ए। अगर इसमें भी हम लोग कॉस से भाग दे दें तो ये कॉस ए कट जाएगा, 1/साइन ए बचेगा। 1/साइन ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक ए। यानी कि हम अगर इसमें कॉस ए से भाग दे दें और इसमें भी कॉस ए से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये सेम चीज आ जाएगा। यानी कॉसेक के -1 ऊपर आ जाएगा और नीचे कॉसेक के +1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल चिन्ह का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हमें रणनीति बना लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या जो सिद्ध करना है हम उसको कैसे ला सकते हैं, कि क्या कोई तरीका है। अगर कोई तरीका नहीं समझ में आता है तो फिर क्वेश्चन को सिंपल करते हुए चले जाइए। जैसे ही आप सिंपल करते हुए चले जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आंसर पे आपको ले जा करके पहुंचा देगा। लेकिन अगर हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा है आंसर को लाने का, या तो सिद्ध करने का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें अगर हमें एक पक्ष से दूसरा पक्ष लाने में कुछ आइडिया मिल रहा है, तो हमें उस आइडिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो आइए, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें कॉस ए से भाग देना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों में। तो आइए हम लोग वही करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। LHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, तभी तो भाग देंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कर लेंगे क्या, कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, ये हो गया। माइनस ये कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं, बटे। अब बटे में देखिए क्या है, कॉट ए है, कॉट ए को फिर हम लोग लिख देंगे कॉस ए बटे साइन ए, और फिर प्लस है प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कॉस ए से भाग देना है दोनों पक्षों में, यानी इसमें भी और इसमें भी, अंश और हर में, दोनों पक्षों में नहीं, अंश और हर में। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस ए से भाग देने पर, तो आइए भाग देते हैं। तो कॉस ए से जब भाग देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, फिर कोष्टक में क्या, कॉस ए अपान साइन ए, फिर यहाँ पे माइनस कॉस ए। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर यहाँ पे बटे लगाएंगे, और फिर यहाँ पे कॉस ए से इसमें भी भाग देना है। तो यहाँ पे अंश तथा हर में कॉस ए से भाग देना है हमें ना, तो 1/कॉस ए लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 1/कॉस ए, क्योंकि भाग दे रहे हैं। अगर केवल कॉस ए लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग गुणा कर रहे हैं, लेकिन 1/कॉस ए लिखेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग भाग कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें जाएगा ना, क्या बोलते हैं, हर में जाएगा।
और बाकी अगर कॉस ए लिखते तो ये अंश में जाता। तो भाग देने का मतलब क्या, 1/cos ए। कॉस ए से भाग देने का मतलब क्या, 1/cos ए। और अगर कहते गुणा करना है तब क्या लिखते हैं हम लोग, केवल कॉस ए। तो 1/cos ए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो अब देखिए, अब जब इस कॉस ए का गुणा अंदर होगा तो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/sin। और इस कॉस का जब यहाँ पे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इसका इसमें गुणा होगा तो 1/ ये क्या है, कॉस ए इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, ये ऊपर वाला। और फिर ये माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे कॉस ए अपान कॉस ए। देखिए ये 1/cos ए, एक का गुणा इसमें होगा तो वही रहेगा, कॉस ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, फिर माइनस, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस तो रहेगा ही, तो कॉस ए बटे कॉस ए हो जाएगा। फिर हम लोग बटे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले का भी गुणा करेंगे तो 1/cos ए इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ए। अब इसका इसमें गुणा हो चुका है, अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए अपान ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस ए कट जाएगा और ये कॉस इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग इस कॉस से इस वाले कॉस से ये वाला कॉस काट दें, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, ये पद अलग हो गया, ये पद अलग। उसी तरीके से हम लोग इस कॉस से इस कॉस को नहीं काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से ये अलग अलग पद हो जाते हैं। तो जहाँ पे इंटू लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इससे केवल इसको काट सकते हैं। अब ऊपर क्या बचा, 1/sin ए माइनस ये क्या बचा, 1/, इधर क्या बचा 1/sin ए और इधर क्या प्लस 1। अब 1/sin ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cosec ए माइनस 1 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cosec ए प्लस 1। तो ये देखिए पूरा का पूरा आंसर हमारा आ चुका है, यानी कि हम लोग RHS पे पहुंच चुके हैं। तो ये RHS हमारा आ चुका है, तो ये प्रूफ हो चुका है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस सुनने को मिले, तो क्योंकि ये कोई और जगह है, हमारा स्टूडियो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, बैकग्राउंड में आवाज़ें कुछ सुनाई दें आपको। तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करिएगा, थोड़ा सा झेल लीजिएगा। बाकी कल से तो आपको एकदम सही मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ कल कल करते हैं और कल पता नहीं कब आता है, तो ऐसा नहीं है, अब सब कुछ प्रॉपर रूप से चलेगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यदि 3x1 बराबर कॉसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा, तो 3 कोष्टक में x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे 3x1 का स्क्वायर माइनस 3/x2 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो इस 3 का इसमें गुणा भी कर सकते हैं और चाहें तो इस 3 को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ से हम लोग x1 का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से x2 का मान निकाल लेते हैं, ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। तो आइए करते हैं, यहाँ पे x1 का मान निकालते हैं। तो दिया गया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा, क्या दिया गया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग जब x1 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बटे 3। और जब हम लोग x2 का, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है क्योंकि यहाँ से x1 का मान निकला हुआ है। अब है हमारे पास नंबर सेकंड 3/x2 बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा कर लेते हैं और x2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बटे 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो यहाँ पे आएगा x2 cot थीटा बराबर 3। तो जब x2 बराबर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा, यानी कि x2 बराबर हमें मिल गया है, x2 बराबर हमें क्या मिल गया है, सॉरी देख लेते हैं एक बार, ये इतना है, तिर्यक गुणा किया हमने, x2 cot थीटा बराबर 3 cot थीटा। सही तो लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ले जाकर के रख देंगे जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है, ये जो 3 ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर दिख रहा है ना, का होल स्क्वायर, यही है ना, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसी में हम लोग, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है इसमें, तो होल स्क्वायर हम लोग हटा देते हैं। हमें किसका मान निकालना है, केवल 3 ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर, हमें यही निकालना है यहाँ पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए। x1 का स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे अच्छा बड़ा ब्रैकेट आप लगा दीजिए, ये छोटा वाला ब्रैकेट हटा करके, क्योंकि एक ब्रैकेट हमें और लगाना पड़ेगा, तो हम इसको बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब हम लोग इसको छोटे ब्रैकेट में x1 स्क्वायर है ना, तो x1 यहाँ पे हमें कितना मिला है, कोसेक थीटा बटे 3। तो हमें कोसेक थीटा बटे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कोसेक थीटा बटे 3 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे 1/x2 का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 3/cot थीटा है। तो अगर देखिए यहाँ पे 3/cot थीटा है, तो अगर हम यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लीजिए x2 है, और जबकि हमें क्या निकालना है 1/x2, तो यहाँ से आप चाहें तो इसको 1/x2 लिख दीजिए, तो ये cot थीटा ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, या तो यहीं पे आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। ये माइनस है 1/1 x2 का स्क्वायर, यानी 3/cot थीटा का स्क्वायर, 3/cot थीटा का ये स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो इस 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला। अब ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे, जैसे पूरे पे है ना, तो हम अलग अलग कर रहे हैं, अब कोसेक स्क्वायर थीटा बटे, और ये क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 पे जब ये स्क्वायर लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा 9, फिर ये माइनस। अब देखिए ये जब 1/में है, जब इसको गुणा में करेंगे तो ये cot थीटा ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो ये 1/में है, तो 1 ऐसे करते हैं ना, 1 इंटू, अब ये cot थीटा ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे चला आएगा, तो इस पे क्या लगा रहेगा, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और बटे ये कितना हो जाएगा 9। तो यही हम इस यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो ये मिट गया है। अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये cot स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा बटे, और ये 3 जो है ये किस में बदल जाएगा, ये 9 में, क्यों, क्योंकि इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 3 और बटे में, ये देखिए 1 ऊपर क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 मान लेते हैं, और बटे में क्या कॉमन है 9, तो 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 आप इसको कॉमन ले सकते हैं। और अगर नहीं कॉमन लेना है तो आप मत लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम ले लीजिए। तो हम 9 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम 9 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 त्रिका 9, तो बचा कितना है यहाँ पे 3। अब देखिए एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे अभी क्या बचा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना है 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर कितना आ गया 1/3। तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है वो टोटली फार्मूले पे बेस्ड है। पूरा फार्मूला ही हमने बताया है, जितना कि कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर का भी हमने बताया है। तो आप उस फार्मूले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि समीकरण, यहाँ पे देखिए समीकरण cos स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 को हल कीजिए। तो जब हमें इसे हल करना है, देखिए यहाँ LHS RHS की बात नहीं हो रही है कि LHS को हल करके RHS लाइए या RHS को हल करके LHS लाइए। यहाँ पे हमें पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, पूरे समीकरण को सॉल्व करना है और यहाँ पे उसका आंसर हमें ला करके दिखाना है कि कितना आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, चलिए कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बराबर, हम लोग इसको इस 3 को इधर लिख सकते हैं, इधर इस 3 गुणा कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए जाने दीजिए, यहीं से देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर है और बटे लिख देते हैं। बटे में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बड़ा वाला बटे है और इसमें देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में यहाँ नीचे क्या है, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले रहे हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/sin स्क्वायर थीटा और इधर -1 बचेगा, यही बचेगा यहाँ पे। तो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बराबर 3 इधर हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 1/, और यहाँ क्या बचा, 1/sin स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम आप लोग जानते होंगे लेना, बराबर 3 हो गया ये। अब देखिए ये साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, जब यहाँ पे बटे है इसको जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, बटे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला आएगा यहाँ पे नीचे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हम यही लिख दे रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे देखिए अब ये ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बटे नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब ये जो टैन थीटा है इस पे देखिए क्या स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये इधर अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि टैन थीटा बराबर √3। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए टैन थीटा बराबर √3 किसका मान है, ये है टैन 60 का मान, तो ये हो जाएगा टैन 60 डिग्री। तो ये टैन से टैन हट जाएगा, ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, बराबर 1, तो वहीं से आया है। और अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप फार्मूला वाला जो वीडियो है उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, त्रिकोणमिति का, आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और क्या दिया गया है, जो a प्लस बी है एंगल वो 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश के बराबर है या फिर उससे छोटा है, और कोण a बड़ा है कोण b से।
तो यहाँ पे हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इसमें नहीं उलझना है कि ये क्या दिया गया है क्या नहीं, हमें सिर्फ मतलब रखना है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है और tan a माइनस बी बराबर, यही से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया गया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो tan a प्लस बी बराबर ये है tan कितने अंश का मान, तो ये होता है tan 60 अंश का मान। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 60 अंश। तो यहाँ से tan हट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर ये कितना दिया गया है, 1/√3। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर ये कितने का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। तो tan से tan हट जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब ये दो हमें समीकरण मिल चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर दिया गया है कितना, 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन दिया गया है a माइनस बी बराबर ये दिया गया 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब हम लोग जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ये लिखा है ना हमने, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दे रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से। तो ये चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। 2 से ये कट जाएगा 45 बार में, तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो जब a बराबर हमें 45, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो हमें b निकालना है, तो b को हम यहीं पे रहने देंगे, 60 माइनस a को हम लोग इधर भेज देंगे। तो 60 माइनस a का मान कितना आया है, 45 डिग्री। तो 45 इसमें से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि हमारा कोण a बराबर आ गया 45 डिग्री और कोण b बराबर आ गया कितना, 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इसमें नहीं उलझना है, ये जो दिया गया है कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है या फिर छोटा है, तो हमें इसमें नहीं उलझना है, सीधा इक्वेशन देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उसको कारण सहित उत्तर हमें बताना है। तो आइए कारण सहित इसका हम लोग आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसमें कि साइन a प्लस बी बराबर जितना भी होगा, क्या वही साइन a को अलग कर दें और साइन b को अलग कर दें, तो क्या ये इक्वल होगा, हमें यही बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे a और b जो दिया गया है वो एक एंगल दिया गया है, तो हमें इस एंगल के बराबर कोई ना कोई एंगल मान लेना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एंगल a बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं और एंगल b बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं। तो ये जब जुड़ेगा तो ये 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। 4 3 7 और ये 5, ठीक ना, 75 डिग्री हो जाएगा। अब हमें 75 डिग्री का मान तो पता नहीं है, जब नहीं पता है तो हम लोग कोई एक जगह और बी की जगह कोई ऐसा मान रखेंगे जो जोड़ने पर जो आए उसका भी मान हमें पता रहे। तो जैसे एक जगह हम 30 रख दें और बी की जगह भी 30 रख दें, तो 30 कितना हो जाएगा, 60। और हमें 60 का मान भी पता है, साइन 60 का मान। तो इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, यानी कि a बराबर भी हम मान ले रहे हैं 30 और b बराबर भी मान ले रहे हैं 30। तो आइए मानते हैं, साइन a की जगह रख देते हैं 30 डिग्री, b की जगह भी रख देते हैं 30 डिग्री, ठीक। और साइन a फिर अलग अलग रख देते हैं 30 डिग्री और b की जगह भी रख देते हैं 30 डिग्री, अलग अलग भी रख दे रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर ये साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आपको पता ही होगा कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। और नहीं पता है तो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल में बता रखा है कि आप किसी का भी मान कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2।
प्लस इस साइन 30 अंश का भी मान कितना हो जाएगा 1/2, और ये साइन 60 अंश के बराबर है, तो साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे √3/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1। तो बताइए क्या √3 और 1 बराबर है? बराबर नहीं है, तो ये कथन क्या है? असत्य है, ये सत्य नहीं साबित हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये √3/2 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा, यानी 10वें के क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो दूसरा क्या कर रहा है? थीटा के मान में वृद्धि के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? तो आइए देख लेते हैं। साइन थीटा का मान जो होता है वो 0 डिग्री, 23 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा कैसे चलता है? 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो देखिए सॉरी, यहाँ साइन 0 अंश का मान 0। तो ये देखिए यहाँ पे इसका मान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और कहाँ तक बढ़ रहा है? 1 तक, यानी 0 से लेकर के 1 तक बढ़ा है, यानी थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। लेकिन ये सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही वैलिड है, इसके बाद इसका मान बढ़ता नहीं है, इसका मान फिर घटता बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो बढ़ता ही बढ़ता है, तो इसलिए हम इसको सत्य मान सकते हैं कि ये कथन क्या है? सत्य है। लेकिन सिर्फ कहाँ तक सत्य है? 0 से 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे हम लोग इसको सत्य बना देंगे, क्या है? सत्य है। फिर अब कह रहा है कि इसी में देख लेते हैं हम लोग, तीसरा देख लेते हैं। तो या इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद तीसरा देखते हैं। तो आइए अब इसी में तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है देख लेते हैं एक बार हम लोग। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 अंश का मान होता है 1, 30 अंश का मान होता है √3/2 और 45 अंश का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2 और इसका 0। तो देखिए थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, थीटा 0 से लेकर के 90 तक जा रहा है, लेकिन क्या ये भी जो है बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, ये घटता हुआ चला जा रहा है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। कारण सहित लिखना है, तो कारण में आप इसको लिख दीजिएगा कि यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कॉस थीटा का मान घट रहा है, जबकि इसमें बढ़ने के लिए कहा गया है, तो ये कथन असत्य है। तो ये क्या है? असत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों। तो देखिए एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि अगर ये त्रिभुज के अंतःकोण हैं ABC, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? तीनों कोणों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे अगर कोण A माने और यहाँ पे कोण B माने, यहाँ पे कोण C माने, तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो यानी कि कोण यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, या फिर ये लिख दीजिएगा कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना? 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, बार बार 90 निकल जा रहा है। तो 180 डिग्री ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे B प्लस C दिया गया है, तो यानी कि हम लोग B प्लस C बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस A को हम लोग इधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा? केवल B प्लस C बचेगा। तो B प्लस C बराबर बोल सकते हैं 180 माइनस A। तो आइए अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, साइन B प्लस C/2 बराबर हमें सिद्ध करना है कितना? cos A/2। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन B प्लस C की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 180 माइनस A, और /2 है तो /2 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। साइन देखिए B प्लस C की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस A। अब साइन, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, यानी 180 डिग्री बाई 2 माइनस A/2। अब जब हम लोग अगर जैसे आपको देखना होगा कि ये कैसे हो गया, तो हम लोग अगर 2 को एलसीएम में लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 180, और फिर 2 से 2 कट जाएगा -A, वही तो आएगा ना, यही चीज़ तो आ रही है। तो हम लोग इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, हाँ
इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 180/2 माइनस a/2। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो सेम यही आएगा। अब ये कट जाएगा, 2 9 18 0 यानी 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? साइन 90 माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा की जगह पे यहाँ कितना दिया गया है? a/2, यानी ये क्या हो जाएगा? कॉस a/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 किधर है? ये इधर हमको लगता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये अभी 13 आया। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेम इसी तरीके से है। सिद्ध कीजिए कि cos a+b/2 बराबर sin c/2। तो ये त्रिभुज ABC में है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि a+b+c बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना दिया गया है? a+b/2 दिया गया है, यानी कि a+b को हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, बाकी को उधर कर दे रहे हैं। यानी a+b बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस c, यानी कि a+b की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 अंश माइनस c। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे cos दिया गया है a+b/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos a+b की जगह क्या लिख देंगे? 180 माइनस c/2। अब इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह अलग अलग कर लेंगे। cos 180/2 माइनस c/2। अब इस 2 से ये कट जाएगा, 2 9 18 कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? cos 90 माइनस c/2। तो ये cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 में रूप चेंज होता है, cos है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो cos हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है? c/2। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये आ गया RHS। ये कितना आ गया? RHS। तो देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसका त्रिकोणमिति का पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे फार्मूले हमने बता रखे हैं। तो वहां से आप फार्मूले को याद कर सकते हैं। बिना फार्मूले के त्रिकोणमिति नहीं चलती है, ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उसके बाद आपको नहीं पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तब भी आप यही लिख दीजिए, क्योंकि ये आंसर के आप एकदम करीब पहुंच चुके हैं और आंसर यही आना है, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है। तो नहीं पता है तब भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सेम तो है ही, वही आना ही है। तो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 तक है। तो जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, उसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति फिनिश, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कि आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें आप अकेले तो होंगे नहीं, कई सारे स्टूडेंट होंगे। तो आप अपने उन मित्रों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, हमारे वीडियो को। तो चैनल आपका है और बाकी आपको ही पढ़ना है। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।